इनको खानी है रोटी और ये देखो घर के अंदर आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने सोची कि हम लेके खाए ले जाए। ये देखो सीढ़ी पे खड़े। कृपया करके ना हटाइए, इन्हें हटाइए कृपया करके। तेजस भैया जाएगा, हटो नीचे उतरो चलो। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने उड़द की दाल ली है, इसे भिगो के 5-6 घंटे भिगोया और इसे भिगो के तैयार कर लिया और भीगने के बाद इस तरीके से ये हो चुकी है रेडी। और इसको हमने पीस भी लिया है, पानी नहीं डालना है दाल में, और इस तरीके से उसे पीस के तैयार कर लिया है। और पीसने के बाद उसमें देखिए मसाले डाल देने हैं, हींग है, लाल मिर्च, सूखी धनिया, नमक, जीरा और गरम मसाला। तो मैंने इतने मसाले लिए, इनको सबको मैश कर दिया और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पर। उसमें डाल दिया है तेल, और जब हमने तेल डाला तो उसके बाद ये मंगोड़े जो हमने उड़द की दाल के हैं, तो हमारे यहाँ ना बड़ा बोलते हैं, तो ये हाथ से बना के हमने पहली बार इस तरीके से बनाए हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि कभी कभी थोड़ी चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। आप भी अगर थोड़ी सी दाल हो तो उससे बहुत ही अच्छी कढ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बच्चे या हों या बड़े हों सबको एकदम अलग लगेगी, यूनिक सी रेसिपी लगेगी कढ़ी की, तो वो खा भी लेंगे। क्योंकि उन्हें जब अच्छी लगती है बच्चों को देखने में कोई चीज़, तो वो चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए मैंने बड़े बना के कढ़ाई में डाले। अब हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है और पानी लेने के बाद उसे इस तरीके से गोल गोल कर देना है और बना के उसमें डाल देना है। कोई स्पेशल नहीं है इसमें कि कुछ करें, बस थोड़ा सा हाथ में पानी ले लें, नहीं तो दाल ये चिपकती है। और पानी लेके इस तरीके से हल्के हाथ से उसे गोल गोल करें और उस पर उंगलियां 2-3 उंगलियों से उसे अच्छे से घुमा घुमा के साफ कर दें और उसे अच्छे से उसमें डाल दें कढ़ाई में चिकना करने के बाद। और चिकना करके उसे डालने के बाद जब वो अच्छे से सिक जाएंगे तो खुद ही सिक के ऊपर आ जाएंगे तेल में। और हमने क्या किया है फ्रेंड, ज़्यादा तेल नहीं डाला है कढ़ाई में, उतना ही डाला है कि जितने में मेरे बड़े बन जाए और हम कढ़ी भी उसी में छोंक दें। तो हमने तेल निकाला नहीं था। तो ऐसे 4-4 5-5 दही बड़ा ये पड़ पा रहे थे कढ़ी के बड़ा। इसके दही बड़ा नहीं बनाएंगे, कढ़ी के बड़ा बनाएंगे। तो आपको हम पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये बना के इनको खाने के साथ आप चटनी के साथ, सॉस के साथ खाएं तो वो भी अच्छे लगते हैं, और इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो दोनों तरीका इनका खाने का है। इसी तरीके से आपको खाना है, अगर पसंद है तो आप खा सकते हैं, नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं, अपनी अपनी पसंद के ऊपर है आपको कैसे अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से, हमारे यहाँ एक मायके में चाची थी, तो उनके घर में हमने इस तरीके से एक बार देखे थे कि वो इस तरीके से बड़ा बना के उनकी कढ़ी बनाती थी, और वो भी संक्रांत पर। तो हमने सोचा कि हम भी अपने घर में ट्राई करते हैं, मेरी भी दाल रखी है तो हम भी इस तरीके से उसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसीलिए मैंने पहली बार इन्हें ट्राई किया। वैसे तो मूंग की दाल के मंगोड़े या कढ़ी ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। तो इस तरीके से आप भी थोड़ी सी दाल से ही आप 5-6 बड़े बनाइए और उसी से कढ़ी बना के तैयार कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि तेल भी कम लगता है। जो हम लोग गोल बड़ा बनाते हैं तो उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है, इसमें तेल भी कम लगता है। मैंने आज ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है। उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा अंदर सोख जाता है क्योंकि थोड़ा सा गीला होता है, और ये क्या होता है थोड़ी सी टाइट होती है दाल, तो इसके अंदर सोखता नहीं है। और मेरा बेटा नहा चुका है, नहाने के बाद पूजा करने जा रहा। मैं भी नहा चुकी, मैंने अभी पूजा नहीं की है क्योंकि सोचा कि गांव ले जाएंगे कढ़ी, तो इसीलिए जल्दी से बना के रेडी करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने बड़ा बनाए, थोड़े से और बचे हैं और वो सिक जाएंगे। उसके बाद देखिए मैं बेसन लेके आई, बेसन में मठा डालते जा रहे हैं और उसे अच्छे से घोलते जा रहे हैं। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर लम्स होता है तो कढ़ी में वो अच्छी नहीं लगती हैं, ना देखने में ना खाने में। तो बेसन में बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें या दही डालें, थोड़ा थोड़ा सा डाल के उसे घोलते जाइए और घोल के उसे बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लीजिए। और ये देखिए मैं सारे मंगोड़े जो है इनको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे तड़का लगाती हूँ, कैसे छौंका लगाती हूँ और कैसे कढ़ी बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं एक जग भर के पानी ले आई, मट्ठा रखा है और बड़ा को निकाल के अलग कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले हींग, और हींग मैं थोड़ी ही डालूँगी और ज़्यादा हींग नहीं, मेरी हींग बहुत ही अच्छी है और जब नई डिब्बी आती है तो उसकी खुशबू और भी अच्छी होती है। हींग डालने के बाद हल्दी पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर के बाद पानी डाल दिया थोड़ा सा,
क्योंकि पानी डालने से क्या होता है, चिपकती नहीं है। और उसके बाद ये बेसन की थाली जो मठा था, ये सब चीज़ें डाल दी और इन सबको डालने के बाद अच्छे से घोल देंगे और थोड़ी देर चलाएंगे। जब तक ये खौलने ना लगे तब तक चलाएं। तो मैंने सोचा कि जब तक ये खौलेगी तब तक हम भी हाथ पैर धुल के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है फ्रेंड्स, भूख नहीं लगती है, ये लगता है कि पानी पिएं सबसे पहले उठ के। तो हमारा क्या है कि हमने लिया एक संकल्प, तो पानी नहीं पीते हैं बिना नहाए। पहले हम पी भी लेते थे, ये लगता था कि पी लें, प्यास लगी है या भूख लगी है, तो खाना नहीं खाते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं। और ये देखिए सारे बड़े सिक्के तैयार हो गए। इनको इस तरीके से लंबे लंबे शेप में, जैसे हम लोग शाखें काटते हैं, मटरी काटते हैं, उसी तरीके से उसी शेप में पतली पतली इनको काट के तैयार कर लेंगे और इन्हीं को कढ़ी में डालेंगे। तो जितने हमने बनाए हैं उनको सबको काट कर लेंगे। ये बोले कि ज़्यादा नहीं कट करो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे। और जब हम इनकी बातों में आ जाते हैं तो मेरी चीज़ हो जाती ख़राब। तो फिर मैंने जब ये चले गए, फिर उसके बाद मैंने इनको कट किया। पहले इन्होंने रोक दिया कि अब नहीं कट करो, तो मैंने उतने ही कट किए जितने मम्मी को देने थे। उनको डिब्बे में कढ़ी करके मंगोड़े डाल दिए और कढ़ी उनको तैयार करके दे दी। और फिर हम दिखाएंगे आपको अपनी कढ़ी कि हमारी कढ़ी कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी है। जब खाएंगे तो और भी आपको रिव्यू देंगे उसका कि कैसी बनी है। तो ये देखिए चूल्हे पर कढ़ी जो होती है बहुत ही अच्छे से खौल जाती है। और जो लकड़ी का जो धुआं होता है, धुएं का जो अरोमा आता है सब्जी में या कढ़ी में, बहुत ही यूनिक लगता है। और जब भी हम कढ़ी बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, कभी भी भगोना वगैरह में नहीं बनाते। मुझे कढ़ाई की ही कढ़ी अच्छी लगती है, वो कढ़ी हो या सब्जी हो, मुझे एक भगोने की ही अच्छी लगती है। तो मैं ये कटोरी लेके आई हूँ, क्योंकि जो डिब्बे में मठा था वो थोड़ा ज़्यादा है। इसमें निकाल देंगे और निकाल के रख देंगे साइड में, और मम्मी के लिए कढ़ी पैक कर देंगे। थोड़ी देर बाद खौल जाएगी उसके बाद। अगर आपको हमारी ये कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ट्राई करना और बताना ज़रूर। तो ये देखिए इतनी कढ़ी मैंने अपने लिए बचाई है घर के लिए, और मम्मी को भी दे दी। तो ये देखिए मैंने जो पकौड़े थे उनको कट करके इस तरीके से डाल दिया है, और ये हो चुके हैं सॉफ्ट, एकदम कढ़ी में मिल चुके हैं। बिल्कुल अलग सी कढ़ी बन करके तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट